हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया आज आखिरी दिन, ये हम समझेंगे कि क्या अलॉटमेंट के चांसेस रहने वाले हैं, कितना क्यूआईवीज का पैसा आया है, इसमें क्यूआईवीज ने किसने पैसा लगाया। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग अब फाइनली क्लोज हो चुका है। जिस तरीके से दोस्तों इशू आप कह सकते हैं खुला था, ये देखना बहुत दिलचस्प था कि आखिरी दिन कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलता है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। और अब वो डेटा जो है वो हमारे सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला आपको शेयर मिलेगा, जिसका प्राइस बैंड रहेगा 407। टोटल मिलाकर 36 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। एक फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन वाला आईपीओ था। 582 करोड़ का ये पूरा आईपीओ था। अब कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए सीधा इस पर हम बात करते हैं। एक बार उससे पहले हम 2 दिनों तक का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, यानी सेकंड डे तक कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था। देखिए, जो एचएनआई कैटेगरी थी वो ओवरऑल 1.86 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, क्यूआईबी कैटेगरी 0.64 टाइम सब्सक्राइब हुई थी और रिटेल कैटेगरी 1.23 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन 2 डेज 1.20 टाइम्स कब आपको कुल मिलाकर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था। ये देखना बहुत दिलचस्प था कि आखिरी दिन किस प्रकार का पैसा निकल कर आता है, कितना पैसा निकल कर आता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी का। तो वो जो डेटा है वो हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्यूआईबीज ने कितना अप्लाई किया है। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेटा है। जो क्यूआईबी कैटेगरी अगर आप देखेंगे 29 लाख शेयर्स क्यूआईबीज को ऑफर किए गए थे और कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख शेयर्स के लिए क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में पैसा डाला। कितना डाला? 24.41 टाइम, याद रखिएगा, सब्सक्राइब जो है वो किया गया है किनके द्वारा? क्यूआईबी कैटेगरी के द्वारा। इसमें कौन कौन है? इसमें दोस्तों एफआईआई जिनके द्वारा 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। इसमें है डीआईआई जिनके द्वारा करीबन 1 करोड़ 51 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। इसमें है म्यूचुअल फंड जिनके द्वारा 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। और इसमें है अदर्स कैटेगरी जिनके द्वारा 2 करोड़ 34 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एफआईआईज ने सबसे कम पैसा डाला, डीआईआईज ने उसके बाद सबसे कम, फिर म्यूचुअल फंड्स और फिर आते हैं अदर्स। यानी सबसे आगे दोस्तों अदर्स कैटेगरी रही जिनकी द्वारा मोर देन 2 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। म्यूचुअल फंड्स ने 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए, डीआईआईज ने 1.5 करोड़ शेयर के लिए और एफआईआईज ने 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स के लिए। देखिए, ओवरऑल 24.41 टाइम्स अपने आप में आप कह सकते हैं कम नहीं है, बिकॉज ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नजर आया है इन टर्म्स ऑफ मनी वो 2884 करोड़ है। आप कह सकते हैं देखिए आईपीओ का साइज़ के हिसाब से अगर इशू को इतना सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं ठीक ठाक है। अब जिस तरीके का रिस्पांस दोस्तों मिलता हुआ देखने को मिला था, याद रखिएगा आईपीओ जो इससे पहले बंद हुआ था ट्रैवल फूड सर्विसेज, राइट, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबीज का उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी तो उतना तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आप कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है, ये क्लियरली नज़र आता है। अब यहाँ पर दोस्तों आती है अगली कैटेगरी। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है दोस्तों एचएनआईज की, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। 23.68 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। करीबन कुल मिलाकर 2055 करोड़ रुपए जो है वो हमको एचएनआईज की तरफ से आते हुए देखने को मिले हैं इस आईपीओ में। अब इसमें बिग एचएनआई ने कितना लगाया? तो अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो सबसे बात तो 28.21 टाइम, याद रखिए, बिग एचएनआई पोर्शन हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब 28.21 टाइम्स का मतलब क्या है? 28.21 टाइम्स का मतलब ये है कि पहली बात तो 14 लाख शेयर्स के सामने 4 करोड़ शेयर्स के लिए बिग एचएनआई ने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया। यानी कुल मिलाकर 2055 करोड़ में से 1632 करोड़ तो आपको सिर्फ आते हुए देखने को मिलेंगे किनसे? फ्रॉम बिग एचएनआई। अब यहाँ पर अगर आपने 28 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है तो फिर अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनेंगे? तो सिंपल सी बात है, देखिए, जितना सब्सक्राइब होता है उतना को आपको डिवाइड कर देना है मोटा मोटी बाय 5 से। तो ओवरऑल देखिए जो सब्सक्रिप्शन है बिग एचएनआई का, वैसे तो देखिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो 28 टाइम्स है, बट ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन वाइज है उसके हिसाब से दोस्तों 5.66 के आसपास बनेगा। अब जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो कितने में से बनेगा? 5.66 में से। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपने बिग एचएनआई में लगाए तो मोटा मोटी हर 11 में से 2 व्यक्तियों को अलॉटमेंट मिलेगा। कितना? हर 11 में से 2 व्यक्तियों को अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई के अंदर, ये आप समझ के चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आती है जो 14.62 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 7 लाख शेयर के सामने करीबन 1 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया, 423 करोड़ रुपए। ओवरऑल ठीक है, यहाँ पर तो जितना सब्सक्राइब किया गया है उतने में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी। रिटेल ने भी कह सकते हैं आखिरी में थोड़ा सा तेजी से पैसा लगाना शुरू किया। 3.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी 49 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। करीबन 748 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए गए किनके द्वारा? रिटेल के द्वारा। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में अगर आपने लगाया तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट हर 3 में से 1 को मिलता हुआ देखने को मिलेगा।
टोटल मिलाकर एम्प्लॉयज़ के द्वारा सब्सक्राइब किया गया 2.5 गुना के आसपास, विच इज़ ऑलमोस्ट 10.37 करोड़ रुपीज़ अप्लाई किए गए। एंड टोटल मिलाकर ये IPO 13.92 टाइम्स यानी करीबन कंपनी को 5,698 करोड़ रुपीज़ रिसीव होते हुए देखने को मिले फाइनल। तो ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम कह सकते हैं इस इशू में आया वो ठीक ठाक था, कह सकते हैं। पैसा ज़्यादातर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको HNI का ज़्यादा दिखेगा, QIB का ठीक ठाक दिखेगा और रिटेल का भी ठीक ठाक दिखेगा। ये कह सकते हैं कि इस IPO में बहुत तगड़ी डिमांड देखने को नहीं मिली, ये तो क्लियर है। क्योंकि ओवरऑल आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी कुछ IPOs हमको आते हुए देखने को मिले मेन बोर्ड में, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस का पॉइंट ऑफ व्यू था, वैल्यूएशन थोड़ी सी आप कह सकते हैं एग्रेसिव रखी गई, जिसके कारण कह सकते हैं कि पैसा जब निवेशक का नहीं बनता है ऑन द लिस्टिंग, फिर पैसा नहीं लगाया जाता है, राइट। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको ग्रैब किया जाएगा, नहीं मिलेगी तो अवॉइड किया जाएगा। और आप कह सकते हैं इसी तरीके से ये IPO में भी उस तरीके से पैसा आया, ज़्यादा पैसा नहीं आया। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि लिस्टिंग पे क्या करेगा। देखिए लिस्टिंग पे अभी अगर आप देखेंगे एक बात साफ है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत डिस्काउंट्स पे IPO खुलते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आज का IPO भी अगर आप देखेंगे तो 25 रुपये ऊपर खुल गया। मेरे हिसाब से इस IPO में भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि नीचे खुलता हुआ नज़र आएगा, बट हाँ नीचे में 5% ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा नीचे तो कहीं नहीं खुलेगा, और ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा 5% से 10%, उससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं खुलेगा। तो ऐसा नहीं कि देखिए लिस्टिंग पे बहुत पॉपअप मिलने वाला है कि बहुत ही शानदार तगड़ी लिस्टिंग हो जाएगी अबव एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस IPO में। आई थिंक ये कंपनी अभी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मैच्योर होती हुई देखने को मिल रही है। हाँ बिजनेस अब कंपनी का आप कह सकते हैं पूरे स्पेस में सबसे ज़्यादा अच्छा है, मतलब बड़ा है इन द सेंस। कंपनी को अपने रेवेन्यूज़ पे काम करना पड़ेगा और फिनेंशियल्स पे थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए काम है, देन बाजार इसको वैल्यू देगा। इंटरेस्टिंगली देखना होगा कि क्या यहाँ पर QIBs ने जो अप्लाई किया है, कौन कौन से QIBs है, क्या कोई बड़े फंड्स हमको आते हुए देखने को मिले इस IPO में या फिर नहीं, वो भी देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी। बाकी IPO का अलॉटमेंट याद रखिएगा, आपको आता हुआ देखने को मिलेगा ऑन जुलाई 15 और यानी कल के दिन, और लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी ऑन जुलाई 17, दैट इज़ थर्सडे। तो इसी हफ्ते याद रखिएगा ये IPO आपको लिस्ट भी होता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों जो अभी करंट ग्रे मार्केट है वो बता देते हैं एक बार आखिरी बार आपको। तो वो करेंटली दोस्तों 4% के आसपास देखने को मिल रही है, विच इज़ 17 रुपीज़। कई जगह पे प्रीमियम 14 रुपीज़ पे भी ट्रेड हो रहा है। तो ग्रे मार्केट यही है कि हाँ 10-15 के आसपास आपको मेजरली ट्रेड करती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा GMP नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशंस है। अब इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक इसका लिस्टिंग देखना, किस तरीके से लिस्टिंग होती है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्लाई किया या फिर नहीं किया ये IPO। एक बात साफ है कि जिन्होंने भी अप्लाई किया है उन्होंने थोड़ा सा व्यू लिया होगा कि हम रख सकते हैं थोड़ा सा कंपनी को, राइट। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड भी किया जा सकता है। मेजरली मुझे लगता है कि उन्हीं के द्वारा अप्लाई किया होगा, बिकॉज लिस्टिंग गेन तो देखिए यही अब साफ है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करना, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जिन्होंने इस IPO में अप्लाई किया है।